Good afternoon, students. How are you all? I hope you all are doing well. In today's class, we'll discuss a new chapter. We need a shelter. Shelter मतलब होता है रहने की जगह. तो हम सबको रहने की जगह की ज़रूरत होती है, भले वो एनिमल्स हो, ह्यूमंस हो, बर्ड्स हो, कोई भी. ठीक है. सो जितने लिविंग थिंग्स हैं उनको रहने के लिए शेल्टर चाहिए. लॉन्ग अगो पीपल लिव्ड इन केव्स एंड ऑन ट्री टॉप्स. मतलब पुराने ज़माने में बहुत पहले जो है लोग गुफाओं में, केव्स में रहते थे या फिर ट्री टॉप्स पे, पेड़ की उस पे टॉप्स पे, जो पेड़ की ऊंचाई होती है उनके पास रहते थे. ठीक है. पेड़ों पे घर बना के वो नीचे इसलिए नहीं रहते थे ताकि एनिमल्स उनको खा ना लें, तो इसीलिए या तो गुफाओं में रहते थे या फिर वो पेड़ों पे रहते थे. दे वर नॉट सेफ. वो सेफ़ नहीं थे क्योंकि गुफा में भी कोई भी एनिमल आ सकता है, और जैसे लेपर्ड वगैरह है जो पेड़ पर चढ़ सकते हैं, या स्नेक वगैरह है वो काट लेते तो वो लोग मर भी सकते थे. एवरी लिविंग बीइंग नीड्स अ शेल्टर. जो भी लिविंग थिंग्स, एनिमल्स, ह्यूमंस, पेड़ पौधे, इन सब को रहने के लिए जगह चाहिए. योर होम इज़ अ शेल्टर टू प्रोटेक्ट यू फ्रॉम रेन, सन, रॉबर्स एंड एनिमल्स. जो आपका घर होता है वो आपको बारिश से बचाता है, सन की रेस से बचाता है, रॉबर्स चोर डाकुओं से बचाता है, एनिमल्स से बचाता है कि आप अपने घर को लॉक करके सोते हैं ताकि कोई चोरी ना कर ले. तो आपका घर आपकी सारी चीज़ों को और आपको एनिमल्स से, रॉबर्स से, सन से, रेन से, आंधी तूफान से, सबसे बचा के रखता है. टाइप्स ऑफ हाउसेस. अब हाउसेस कौन कौन से तरह के होते हैं. पहला है कच्चा हाउसेस. कच्चे हाउस जो होते हैं, अ कच्चा हाउस इज़ मेड ऑफ वुड, स्ट्रॉ, बैम्बू, मड, ड्राई लीव्स एट्सेट्रा. दे आर मोस्टली फाउंड इन विलेजेस. जो कच्चे हाउस होते हैं वो ज़्यादातर लकड़ी के, स्ट्रॉ मतलब जो होता है बांस वगैरह के, जो छोटी छोटी डंडियाँ जिसके बीच में गैप होता है, जगह भाग होती है, बांस वगैरह से, मिट्टी से और सूखे हुए पत्तों से बनाया जाता है. और वो ज़्यादातर गांव में पाए जाते हैं. जो कच्चे हाउस होते हैं वो ज़्यादातर गांव में पाए जाते हैं. आपने देखा भी होगा कि जो लोग ज़्यादा रिच नहीं होते और जो लोग ज़्यादा अच्छा घर अफोर्ड नहीं कर सकते, तो वो लोग मिट्टी वगैरह से और घास फूस, उसके बाद पत्ते वगैरह से, बांस की लकड़ियों से इनसे घर बनाते हैं. तो ये यहाँ पे पिक भी है कच्चा हाउस की. डिड यू नो कच्चा हाउसेज आर ऑल्सो नोन एज हट्स. जो कच्चे हाउस होते हैं उनको हट्स भी कहा जाता है. ठीक है. हट्स मतलब झोपड़ी. नेक्स्ट इज पक्का हाउसेज. पक्का हाउसेज आर मोस्टली फाउंड इन टाउन्स एंड सिटीज़. जो पक्के घर होते हैं वो ज़्यादातर शहरों में और कस्बों में पाए जाते हैं. दे आर मेड ऑफ सीमेंट, ब्रिक्स, आयरन, कॉन्क्रीट एंड वुड. जो पक्के हाउसेज होते हैं वो ज़्यादातर सीमेंट के, पत्थर के, उसमें लोहे की रॉड्स लगती हैं, कॉन्क्रीट लगता है और वुड, लकड़ी वगैरह यूज़ किए जाते हैं. ये पक्का हाउस है. कच्चा और पक्का हाउस में डिफरेंस इतना ही है, जो कच्चा हाउस है वो कमज़ोर होता है, अगर ज़्यादा बारिश होगी या आंधी तूफान आएगा तो वो बह सकता है. और जो पक्के हाउसेस होते हैं ऑब्वियसली सीमेंट, पत्थर वगैरह यूज़ करके बनाए जाते हैं, तो उनके टूटने के चांसेस बहुत कम होते हैं. रूम्स इन अ हाउस. अब हाउस के, घर के अंदर कौन कौन से कमरे होते हैं. ज़रूरी नहीं है कि ये सारे कमरे आपके घर में हों ही, पर जिनके घर बहुत बड़े बड़े होते हैं उसका रेफरेंस लिया गया है कि अगर आपके पास बहुत सारे कमरे हैं तो आप अपने कमरों को कैसे कन्वर्ट कर सकते हो. पहला, आई रेस्ट एंड स्लीप. बेडरूम. जो बेडरूम होता है उसमें हम आराम करते हैं और सोते हैं. बेडरूम मतलब ये जहाँ पे बेड लगा, और बेड का काम क्या है कि आप उसके ऊपर सोते हो. तो बेडरूम में हम लोग आराम करते हैं, सोते हैं. बाथरूम, आई ब्रश टीथ एंड बाथ. हम लोग बाथरूम में नहाते हैं, अपने दांत जो है वो ब्रश करते हैं, तो बाथरूम में ये होता है. नेक्स्ट, मदर कुक्स फूड. किचन. किचन में क्या होता है, मम्मी खाना बनाते. ज़रूरी नहीं कि मम्मी बनाए, पापा भी बना सकते हैं. मतलब कोई भी कुकिंग अगर कर रहा है, जहाँ कुकिंग का सारा सामान रखा हुआ है, उस रूम को किचन बोलते हैं. नेक्स्ट इज़ ड्राइंग रूम. वी एंटरटेन गेस्ट हेयर. अगर आपके घर में मेहमान आते हैं और उनके बैठने के लिए एक सेपरेट कमरा है तो उसे ड्राइंग रूम बोलते हैं, जहाँ पर आपके मेहमान आके बैठते हैं और आप उनके साथ बातचीत करते हो. नेक्स्ट,
स्टडी रूम, आई स्टडी है। अगर आपके घर में वो कमरा है जहाँ पर पर्टिकुलरली आप बैठ के पढ़ते हैं, वहाँ पर चेयर होती है, कंप्यूटर होता है, टेबल होती है और आपके बुक्स वगैरह होती हैं, उसे स्टडी रूम कहते हैं। नेक्स्ट इज़ डाइनिंग रूम, आई ईट फूड हेयर। डाइनिंग रूम जहाँ पर टेबल लगा हो, कुर्सियाँ लगी हों और आपके खाने पीने का वहाँ पे अरेंजमेंट हो, आप वहाँ बैठ के खाते हो, उसे कहते हैं डाइनिंग रूम। तो फर्स्ट इज़ बेडरूम, सेकंड इज़ बाथरूम, थर्ड इज़ किचन, फोर्थ इज़ ड्राइंग रूम, फिफ्थ इज़ स्टडी रूम, सिक्स्थ इज़ डाइनिंग रूम। ठीक है। नाउ विल कम फॉर द असेसमेंट पार्ट। नेम एनी 3 थिंग्स यू सी इन दीज रूम्स। आपको 3 चीज़ें बतानी है जो आप इन घरों में देखते हैं। पहला है ड्राइंग रूम। तो ड्राइंग रूम में आप देख ही रहे हैं कि ड्राइंग रूम में आपको सोफ़ा दिखता है, टीवी दिखता है, टेबल दिखता है, लैम्प दिखता है। तो आप इनमें से कुछ भी लिख सकते हैं। मैं 3 एग्जाम्पल लिख रही हूँ। सोफ़ा, टेलीविज़न एंड टेबल। आप इसके अलावा भी लिख सकते हैं। 3 आप फर्स्ट इधर 1, 2 और 3 में लिखेंगे। नेक्स्ट इज़ बेडरूम। बेडरूम में क्या क्या होता है? बेडरूम में बेड होता है, ओके, कर्टेन्स होते हैं ताकि रोशनी ज़्यादा बाहर ना आए, पिलो होता है, तकिया होगा ही, ठीक है। नेक्स्ट इज़ बेड, कर्टेन्स एंड पिलो। थर्ड वन इज़ बाथरूम। बाथरूम में क्या क्या होगा? तो बाथरूम में मग होगा, बकेट होगी और सोप होगा। ये तो होगा ही होगा। इसके अलावा भी आप जो कि बाथरूम में देखते हैं वो लिख सकते हैं। नेक्स्ट इज़ किचन। तो किचन में क्या होंगे? यूटेंसिल्स मतलब बर्तन। उसके बाद आपके क्या होंगे? स्पाइसेस मतलब मसाले, ठीक है। यूटेंसिल्स हो गए, स्पाइसेस हो गए। और क्या होगा? डस्टर। डस्टर मतलब जिससे जो है आप चीज़ों को साफ़ करते हैं, कपड़ा जो होता है वो। डस्टबिन हो सकता है ताकि जो कूड़ा है का किचन का छिलके वगैरह हैं वो डाले जा सकें। नेक्स्ट डाइनिंग रूम। अब डाइनिंग रूम में क्या क्या होता है? डाइनिंग रूम में होगा चेयर्स, टेबल, फ्रूट बास्केट, ये हो सकता है, या फिर मैट हो सकता है। तो आपको 3 चीज़ें कोई भी इसमें लिखनी है। तो ये क्वेश्चन भी बुक में करना है। नेक्स्ट कंप्लीट द सेंटेंसेस। आपको ऑप्शंस दिए गए, इनमें से ही ऑप्शन से आपको फिल इन द ब्लैंक्स कंप्लीट करना। फर्स्ट, डिफरेंट रूम्स आर यूज्ड फॉर डिफरेंट, अलग अलग रूम अलग अलग पर्पसेस के लिए यूज़ किया जाता है, अलग अलग कामों के लिए। सेकेंड, वी स्टोर थिंग्स इन द, हम किस रूम में सारी चीज़ें स्टोर करते हैं? तो स्टोर रूम में। नेक्स्ट, अर्ली ह्यूमन बींग्स लिव्ड इन, पुराने ज़माने में जो लोग थे वो कहाँ रहते थे? तो वो लोग केव्स में रहते थे, गुफाओं में। वी स्लीप इन द, हम कहाँ सोते हैं? तो हम लोग बेडरूम में सोते हैं। फिफ्थ, द हाउसेज वेयर वी लिव इज़ आर, हम जहाँ रहते हैं उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं घर, होम। फर्स्ट में आएगा पर्पसेस, सेकंड में स्टोर रूम, थर्ड में केव्स, फोर्थ में बेडरूम, फिफ्थ में होम। नेक्स्ट, इसको भी आपको बुक में ही करना है। नेक्स्ट, विच रूम इज़ यूज फॉर कुकिंग, कुकिंग में कौन सा रूम यूज़ होता है? तो किचन, ओके। सेकेंड इज वेयर डू वी मोस्टली फाइंड कच्चा हाउसेस, हमें कच्चा हाउस सबसे ज़्यादा कहाँ मिलते हैं? इन द विलेजेस। कच्चे हाउसेस ज़्यादातर हमें विलेजेस में दिखते हैं। फर्स्ट का किचन होगा, सेकंड का होगा इन द विलेजेस। थर्ड, विच रूम इज़ यूज फॉर ईटिंग फूड, फूड खाने के लिए कौन सा रूम यूज़ किया जाता है? तो खाने के लिए डाइनिंग रूम यूज़ किया जाता है, डाइनिंग रूम। सो ये तीनों क्वेश्चन भी आपको बुक में ही करने हैं। नेक्स्ट, स्ट्रॉन्ग हाउसेज आर कॉल्ड, स्ट्रॉन्ग हाउसेज को क्या कहते हैं? तो स्ट्रॉन्ग हाउसेज को बोलते हैं
पक्का हाउसेस एंड वीक हाउसेस को बोलते हैं कच्चा हाउसेस। पक्का एंड कच्चा, फर्स्ट में आएगा पक्का, सेकंड में आएगा कच्चा। वीक हाउसेस को कच्चा हाउस कहते हैं। ये भी आपको बुक में ही करना है। नेक्स्ट, ऑन अ चार्ट पेपर पेस्ट डिफरेंट टाइप्स ऑफ हाउसेस। आपको डिफरेंट टाइप्स के हाउसेस जो हैं वो पेस्ट करने हैं। तो चार्ट पेपर की जगह आप अपनी ईवीएस की नोटबुक में पेस्ट कर सकते हैं, जैसे है हट, झोपड़ी, इग्लू, उसके बाद कारवैन्स, ट्री हाउस। ठीक है, मैं आपको इनकी पिक्चर्स भी शेयर कर दूँगी, कुछ की पिक्चर्स। बोट हाउस, तो आप बैम्बू हाउस, इन सब की किसी की भी पिक्चर्स आप अपने कम से कम 5 पिक्चर्स आप अपनी ईवीएस की नोटबुक में पेस्ट करेंगे। 5 टाइप्स ऑफ हाउसेस। नेक्स्ट, ड्रॉ पिक्चर ऑफ योर हाउस अलॉन्ग विद योर एड्रेस। इस बॉक्स में आपको अपने हाउस की पिक्चर ड्रॉ करनी है और यहाँ पर आपको अपना एड्रेस लिखना है हाउस का। ये बुक में ही होगा। सिर्फ डिफरेंट टाइप्स ऑफ हाउसेस, 5 टाइप्स ऑफ हाउसेस आपको अपनी ईवीएस की नोटबुक में बनाना है। चैप्टर का नेम लिखेंगे, डेट लिखेंगे। ठीक है, that's all for today's class. Read the chapter and understand it, and if you feel any kind of problem, you are free to ask. That's all for today's class. Thank you and have a good day.